सारी रस्में। इकबाल इसीलिए तो बेचारा तड़पता रहा पूरी जिंदगी, और वो रस्मों ही पर बात करते रहे कि ये कौम रस्मों में मुब्तला हो गई, हक़ाइक़ से निकल गई। तो चलिए जल्दी जल्दी उन्वान की तरफ आते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाई, जब कौम ढोंगी हो गई मुसलमानी का दावा और अंदर से कच्चे कि 300 लड़कियां शराब पिलाने वाली, 800 लड़कियां गाने वाली, तो अल्लाह ने हलाकू और चंगेज खान को खड़ा किया और वो सोचे थे कि इनको मिटा देंगे। हम देख रहे हैं इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है। मैं ये कहता हूँ मुसलमान तो नाम के रह गए, इसमी और रस्मी मुसलमान है। हकीकी मुसलमान का, हकीकी मुसलमानों का हाल तो यह कि एक दूसरे की खातिर जान देंगे, खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाएंगे, कोई महफिल में आ जाएंगे तो उसको इज्जत से जगह देंगे। हकीकी मुसलमानों की फिक्र यह है कि जैसे वो काबे की हुर्मत जानते हैं वैसे वो मोमिन की हुर्मत जानते हैं। किसी मुसलमान को, जो सच्चा मुसलमान होगा, कभी जलील नहीं कर सकता, नहीं करेगा जलील, क्योंकि जब काबेतुल्लाह की तरफ वो पैर नहीं करता इतनी दूर रहकर मुसलमान, तो काबे से बढ़कर जिस मुसलमान की हुर्मत है वो उसकी तरफ पैर कैसे कर सकता है। हमें तो या तो हमने इस्लाम पढ़ा नहीं, या तो हमने इस्लाम समझा नहीं, या तो हमने इस्लाम को जो वो उसको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया, और बस बातें ही बातें और बातें ही बातें। तो अल्लाह ने हलाकू और चंगेज खान को खड़ा किया। एक बुजुर्ग को किसी ने कहा कि हजरत, ये इतना बड़ा लश्कर जो आ रहा है इससे कोई मुकाबला कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? तो उन्होंने जब लश्कर को देखा तो कहा कि इससे मुकाबला करना बेकार है, नहीं कर सकते इससे मुकाबला। क्यों नहीं कर सकते मुकाबला? तो कहा कि इनके सरों पर औलिया अल्लाह और रिजालुल गैब और फरिश्ते मुझे नजर आ रहे, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे इनके सरों पे नजर आ रहे, उनकी रूहें नजर आ रही है और मलाइका नजर आ रहे। तो कहा वो क्या कहते? तो कहा वो इनसे पुकार पुकार कर कहते हैं, ऐ काफिरों, उनको तो काफिर थे ही, कहा ऐ काफिरों, इन फासिकों और फाजिरों का किस्सा तमाम कर दो, खत्म कर दो इनको। तो कहा कि औलिया और रिजालुल गैब की रूहें जिनको कहे कि ऐ काफिरों, इन फासिकों फाजिरों को जिन्होंने इस्लाम का ढोंग रचा, इनको खत्म कर दो। तो कौन अब इनको बचा सकता है? पता है लाखों की तादाद के अंदर फिर मुसलमानों की शहादत है। फासिकों फाजिर थे, शराबी थे, पापी थे, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाने वाले थे, जैसा कि हम कर रहे हैं। और एक बात ये भी, हम जितने चाहे जतन कर लें, जितने चाहे जतन कर लें, अगर हम नहीं सुधरते और अंदर से मुसलमान नहीं बनते, अल्लाह का खौफ जैसा कि हुजूर चाहते थे वैसा अपने दिल में पैदा नहीं करते, वही रातों को गंदी फिल्में, वही रातों को गंदी पिक्चरें, वही सीरियलों का माहौल, वही घर की बहनों को बेपर्दा घूमने की इजाजत, वही बीवी को बेपर्दा घूमने की इजाजत, वही बेटी को जीन्स और टी शर्ट पहनाने का तसव्वुर, वही शादियों के अंदर हराम और नाजायज काम, कहीं डीजे, कहीं हल्दी की रस्म में नाजायज काम, कहीं पर रत जगह की रस्म में नाजायज काम, कहीं पर अल्लाह अकबर बारात के नाम पर नाजायज और हराम काम, कहीं पर मज़ारात पर हाजिरी के नाम पे नाजायज और हराम काम, यानी सब ये करते रहे। तो इस वक्त हम दुनिया के जो हालात देख रहे हैं, इससे बदतरीन हालात पैदा हो सकते, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, क्योंकि कुदरत का दस्तूर है, ये सुन्नत इलाहिया है। जब लोग खुदा के दीन का मजाक उड़ाते हैं तो फिर कुदरत उनको कटवाती है। लेकिन फिर सुनो, जब कटने वाले कट गए, तबाह होने वाले हो गए, खून बह गया दजला के अंदर, कहीं किसी को पनाह नहीं मिली, तो फिर मुसलमान पलटे अल्लाह की तरफ, तौबा किया, रुजू किया, रोए धोए, गुनाहों पे माफी मांगी। मकसद तो यही था कि तुम अगर अल्लाह वालों की बातें सुनकर नहीं सुधर रहे हो तो फिर दुश्मन को खड़ा किया। तो अब पलटे लोग, पलटे तो क्या हुआ पता है? एक दुबले पतले आदमी की वजह से वो सारे लोग जो इस्लाम मिटाने निकले थे, काबा तोड़ने निकले थे, वो खुद ही सब मुसलमान हो गए। एक दुबले पतले आदमी, यानी बड़े बड़े बादशाहों की तलवारें, मैं जो शुरू में बात मैंने की थी वो यहाँ आ रही है। बड़े बड़े बादशाहों के हथियार जिनको खत्म न कर सके, अच्छा अगर वो हथियार काम भी करते तो वो काफिर कटते,
लेकिन एक मोमिन के मजहब के जज्बात ने वो काम किया कि काफिर न कटे, उनका कुफ्र कट गया। और इस्लाम के नजदीक काफिर को काटना बड़ा कमाल नहीं है, इस्लाम के नजदीक कुफ्र को काटना ये बड़ा कमाल है। क्यों? इसलिए कि काफिर कटता है तो उसका किस्सा तमाम हो जाता है, लेकिन अगर किसी का कुफ्र कटता है तो फिर वो ऐसा मोमिन बनता है कि तीन बर्रे आजमों पर इस्लाम फैलाने का और इस्लाम का परचम लहराने का वो सबब बन जाए। इसलिए इस्लाम कुफ्र के काटने की बात करता है। तो देखो, अब एक पक्का मोमिन सरकार गौसे पाक की औलाद में का एक बंदा, अल्लाह उनको इशारा देता है, गौसे पाक उनको इशारा देते हैं और फिर उनको ये हुक्म होता है कि तगुदार खान जो हलाकू का बेटा था उसके पास जाओ, उससे बात करो। दुबला पतला सूफी आदमी गौस पाक की औलाद में से और अल्लाह की खशियत से लबरेज, जैसी तगुदार खान के महल की तरफ आए, तगुदार खान गया हुआ था शिकार खेलने, कुत्ता लेके वापस आ रहा था। मुसलमान को अपने दरवाजे पे देखा तो दरवाजे पे देख करके मजाक उड़ाने के लिए अपने लश्करियों के सामने कहा, कहो बुढ़े तेरी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है। अब तवज्जो करना, खुदा भेज रहा है इशारा दे के, गैबी इशारे पर, गौसियत माब रूहानी इशारे पर भेज रहे हैं उस मुसलमान को। मैं तो बस यही कहता हूं, जिस दिन मुसलमान बन जाए, इनकलाब आने में उतनी भी देर नहीं है जितनी कल के सुबह में आने में देर है, इंशाअल्लाह। इकबाल ने कहा था, ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। जब किरदार अजान देने लगे तो फिर इनकिलाब की सुबह तुलू होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो कहो बुड्ढे, काफिर तो फिर काफिर है, उसका लहजा ऐसे ही होगा। और फिर वह भी हलाकू चंगेज खान की औलाद, हलाकू और चंगेज खान की औरत खान साहिबी थी ना। वो कहा के हो बुड्ढे, तेरी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है। गौस पाक का लाडला था, अपनी जात के लिए बदला लेना ये तो कुत्तों का काम है। वली की पहचान, लोग मुझसे पूछते वली की पहचान क्या, मैं लोगों से कहता हूं वो मोमिन जो अपनी जात के लिए कभी बदला नहीं लेता, न दिल में किसी के लिए इंतकाम का जज्बा रखता है, अल्लाह उनको मकाम विलायत अता करता है। बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोग वली जो होते हैं ना, अब्दाल जो होते अब्दाल लोग, वो ज्यादा कसरत से इबादत की बुनियाद पे अब्दाल नहीं बनते, वो भूखे रहने की वजह से अब्दाल बनते हैं, रातों को जगने की वजह से अब्दाल बनते हैं, और सीने को बेकीना बनाने की वजह से अब्दालियत का मकाम होता है। अब्दाल की पहचान ये है कि वो दुश्मनों से वैसे ही प्यार करता है जैसे वो अपने दोस्तों से प्यार करता है। ये अब्दाल लोग होते, वो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते। बहुत बड़ी 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 बातें हैं, क्या क्या बातें जिक्र की जाए, और हर इस्लाम का सफा इतना खूबसूरत है, अगर उसको खोल दिया जाए तो लोग इस्लाम के दामन में पनाह लेने पे मजबूर हो जाए। तो कहा कि तेरी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है। आपने जवाब दिया, तगुदार खान, अगर मैंने अपने अल्लाह को राजी कर लिया, जुमले पे तवज्जो करें, जवाब क्या था, अगर मैंने अपने रब को राजी कर लिया तो मेरी दाढ़ी अच्छी है, और अगर मैं अपने रब को राजी न कर सका तो फिर मेरी दाढ़ी से तेरे कुत्ते की दुम अच्छी है, क्योंकि तेरा कुत्ता तो तेरा फरमा बरदार है, वो तुझे राजी रखता है। अगर मैं अल्लाह को राजी न रख सका तो मुझसे बेहतर ये कुत्ता ही है। इस मजमून को बाबा बुल्ले शाह यूं बयान करते हैं, उठ बुलिया चल यार मना ले वरना बाजी ले गए कुत्ते। ओ बुल्ले शाह चल अपने रब को मना ले, वरना तो तुझसे बेहतर कुत्ता ही है कि कुत्ता एक रोटी खाकर अपने मालिक से मुकम्मल वफा करता है, और तू इतनी नेमतें उठाकर, उसका लुत्फ उठाकर भी अपने मालिक से वफा नहीं करता, तो तुझसे तो फिर बेहतर कुत्ता ही है। इस एक जुमले में इतनी तासीर थी कि अगर मैं अपने रब को राजी कर सका तो मेरी दाढ़ी अच्छी, न कर सका तो तेरे कुत्ते की दुम अच्छी।
इतनी तासीर थी इस जुमले में। तगुदार खान ने अपने घर में उनको मेहमान रखा और आपके शबो रोज को देखा, आपके दिन और रात को देखा। हजरत ने फरमाया, तगुदार क्या इरादा है? का इस्लाम अगर वही है जो तुम्हारी जिंदगी से मुझे नजर आ रहा है तो मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान। चंगेज खान का पोता हलाकू का जो है वो बेटा मुसलमान हो गया उस अल्लाह के बंदे के हाथ पे। तो फिर कहा कि हजरत अब ये लोगों को मैं मुसलमान अचानक बनने के लिए कहूंगा तो ये बगावत कर देंगे। आप एक काम करें, मुझे कुछ टाइम की मोहलत दें, कुछ वक्त की मोहलत दें। मैं काम करूंगा, सबको मैं समझाता रहूंगा, फिर आप आएंगे तो फिर ये मुसलमान हो जाएंगे। मैं पूरा माहौल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कर लूंगा, माहौल साजगार कर लूंगा। वो बुजुर्ग गए, अल्लाह की तरफ से वक्त आ चुका था, उनका इंतकाल हो गया। दुनिया से जाते हुए अपने बेटे को जानशीन को कहा, तुम तगुदार से जाके जरूर मिलना, वो मुसलमान हो चुका है। फिर जब उनके बेटे आए, बहुत लोगों को उन्होंने समझा रखा था तगुदार खान, उसका नाम फिर रखा गया अहमद खान हो गया। तगुदार खान से वो अहमद खान हो गया। बहुत माहौल तो लेकिन फिर उस बुजुर्ग से उसने कहा, सब मुसलमान होना चाहते हैं लेकिन एक हमारा वजीर है, वो बड़ा कट्टर है, वो मुसलमान नहीं होना चाहता। तो कहा उसको बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। उसको बुलाया तो उन्होंने कहा, देखिए हजरत ऐसा है कि ये जो हमारे तगुदार खान साहब हैं तो ये हर चलते फिरते की बात में आ जाते हैं, मुझे इनका कुछ समझ में नहीं आता। मैं मर्द मैदान हूँ, मैदान का आदमी हूँ। अगर आप मुकाबला करें हमसे और मुकाबले में जीत जाएं तब हम कुछ सोच सकते हैं इस्लाम कबूल करने पर। उस बुजुर्ग ने फरमाया, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तगुदार खान चूंकि अब उनका मुरीद हो चुका था, ये पीर का बेटा, बड़ी अकीदत हो चुकी थी, तो कहा कि हजरत ये लोग बड़े बहादुर लोग हैं, जंगजू लोग हैं, आप सब सुन चुके हैं इनकी दास्तान। आप जैसा दुबला पतला आदमी जिसकी उम्र भी ज्यादा है, जो मुख्तसर चंद लुकमे पे गुजारा करता हो, रोजाना रोजा रखता हो, इन पहलवानों से आप जीत नहीं सकेंगे। आपने मना करने के बाद भी फरमाया, मैं मुकाबला करूंगा, जिस पहलवान को लाना है लाओ। मजहब में वो ताकत है जो हथियार में ताकत नहीं है। उस बुजुर्ग ने कहा, मैं मुकाबला करूंगा। हमसे मजहब क्यों छीना जा रहा है? हमसे हथियार नहीं छीना जा रहा है, हमसे मजहब छीना जा रहा है। लोगों को पता है कि तुम जो हथियार लेकर के उठोगे उससे बड़ा कीमती हथियार लोग तैयार कर सकते हैं। लोग मजहब इसलिए छीन रहे कि जो मजहब की ताकत तुम्हारे पास है वो मजहब की ताकत औरों के पास नहीं है। इसलिए लोगों को तकलीफ हमारे मजहब से है, वो हमारे बच्चों को इस मजहब पर रहने नहीं देना चाहते, हमारी बेटियों को इस मजहब पर रहने नहीं देना चाहते। और आप है कि नादानी में साजिशों को समझ नहीं पा रहे। पूरी दुनिया की एक साजिश है, लाखों करोड़ों अरबों डॉलर लगाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुसलमान न रहने पाए। अल्लाह अकबर। उस बुजुर्ग ने कहा, मैं मुकाबला करूंगा। और फिर क्या हुआ, ऐलानात हो गए और वजीर वो बैठा, अपना सबसे जो वो सख्त तरीन पहलवान को भेजा। तगोदार खान, अब वो अहमद खान हो चुके थे, कहते थे हजरत मत जाओ, मैं अपने मुर्शिदजादे का अंजाम जो वो इस तरह बेइज्जती के साथ होते हुए नहीं देख सकता। आपने फरमाया, अहमद तू इंतजार कर, देख खुदा की ताकत का करिश्मा देख। और उसके बाद जैसी मैदान में गए, वो पहलवान सामने खड़ा था, एक तमाचा उसकी गाल पर सिर्फ मारा तो दुनिया ने देखा उसकी खोपड़ी उड़ गई। और जो वजीर खुद बहुत मुकाबले की बात करता था, सबसे पहले वो दौड़ करके कदमों में गिरा और वो मुसलमान हुआ। नतीजतन सारे तातारी मुसलमान हो गए। और इकबाल ये कहते हुए नजर आए, है आया फितने तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। बिगड़े हुए ढोंगी मुसलमान जो न कर सके, एक सच्चे मुसलमान ने वो सब कुछ कर दिखाया। ये असल बात है। तो अब इनकलाब रैलियों से नहीं आएगा, इनकलाब मेमोरेंडम से नहीं आएगा, इनकलाब इस तरीके के जलसों से नहीं आएगा, इनकलाब नारों से नहीं आएगा, इनकलाब दर्द भरी व्हाट्सएप की तहरीरों से नहीं आएगा, इनकलाब अखबारात के लिटरेचरों से नहीं आएगा। इनकलाब आएगा तो मुसलमानों के सच्चे
सच्चे मुसलमान बनने से आएगा। हमें सच्चा मुसलमान बनना होगा, वो मुसलमान जो मस्जिद से कभी गैर हाजिर होने का तसव्वुर न कर सके, वो मुसलमान जो अपनी दौलत का कभी गलत इस्तेमाल न कर सके, वो मुसलमान जो कभी आंखें फोड़ना तो गवारा कर ले लेकिन किसी औरत की तरफ पाप की आंख उठाना गवारा न करे। अल्लाह अकबर। जब ऐसे किरदार के मुसलमान बन जाएंगे, वक्त का फिरौन तगूदार खान की तरह कदमों में सरेंडर होने पे मजबूर हो जाए।